तो हेलो गाइज एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सब। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में हमने बहुत सारी यूनिक चीज़ें देखी, जैसे कि यूनिक कैमियोस, यूनिक टाइमलाइंस और यूनिक कंसेप्ट। उसी में एक यूनिक कंसेप्ट ये है जो कि है एंकर बीइंग वाला। हमें मूवी में बताया गया है कि हर यूनिवर्स के पास एक एंकर बीइंग है। अगर वो एंकर बीइंग मर जाता है तो टाइमलाइन प्रून होना मतलब ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। बट उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब कई हज़ार साल लगते हैं। हमें इस मूवी में बताया जाता है कि जो वुल्वरीन है वही डेडपूल की टाइमलाइन का एंकर बीइंग है। अब वो मर चुका है तो टाइमलाइन प्रून होना स्टार्ट हो चुकी है। बट भाई डेडपूल और यूनिवर्स में जाता है, लोगन का एक नया वेरिएंट लाता है और अपनी टाइमलाइन को ख़त्म होने से बचा लेता है। बट भाई एमसीयू का क्या मतलब, जो मेन टाइमलाइन है। आज हम देखेंगे कि जो हमारी एमसीयू की मेन टाइमलाइन है, मतलब जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, उसका एंकर बीइंग कौन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले आते हैं सबसे पहली पॉसिबिलिटी के ऊपर, जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत ही ज़्यादा कम चांस है कि होगी। तो ऐसा हो सकता है कि मार्वल का एंकर बीइंग लोकी ही हो, क्योंकि लोकी ही ऐसा करैक्टर है जिसने सबसे पहले टीवीए को देखा है और इसके हम बहुत सारे शेड्स देखे हैं, जैसे कि ये कभी विलन था और कभी ये हीरो बन गया। बट भाई जैसा हमने लोकी सीरीज़ के एंड में देखा कि लोकी अब मल्टीवर्स का राजा बन चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मार्वल का एंकर बीइंग है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आते हैं हमारे सेकंड कैरेक्टर के ऊपर, जो कि मुझे भी लगता है कि मार्वल का एंकर बीइंग हो सकता है। उस कैरेक्टर का नाम है स्पाइडरमैन। हाँ जी, स्पाइडरमैन, क्योंकि यही कैरेक्टर है जिसने सबसे पहले अपने वेरिएंट्स को देखा है, उसके साथ टीम अप किया है और उसके साथ साथ इस कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है मार्वल वालों ने। क्योंकि ज़रा सोच के देखो, इस कैरेक्टर की हमें एक प्रॉपर डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगी अब नो वे होम के बाद। उसके साथ साथ इस कैरेक्टर की बहुत सारी मूवीज़ आ चुकी हैं, मतलब 3 तो इसकी सोलो मूवीज़ हैं और भी बहुत सारी मूवीज़ में कैरेक्टर दिख चुका है। आप इसके साथ कंपेयर कर लो कि थॉर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी स्पाइडरमैन के बहुत टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके थे, बट उनकी भी 3 मूवीज़ हैं और स्पाइडरमैन अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और उसकी भी 3 मूवीज़ आ चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन मार्वल का एंकर बीइंग हो सकता है। अब आते हैं हमारे थर्ड और लास्ट कैरेक्टर के ऊपर, जिसके साथ बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, और वो कैरेक्टर है आयरन मैन का कैरेक्टर। आप इस बात को अंदाज़ा लगा लो कि आयरन मैन मार्वल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस आयरन मैन को मिलता है तो वो आयरन मैन को पहले ही जानता होता है, वो उसको स्टार्क कहकर बुलाता है। इसका मतलब है कि आयरन मैन बहुत ज़्यादा फेमस है विलन्स में भी और हीरोज़ में भी। अगर आयरन मैन मार्वल का एंकर बीइंग है तो भाई मतलब मार्वल की जो मेन टाइमलाइन है वो प्रून होना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब है कि इसकी स्टोरी वो सीक्रेट वॉर के साथ लिंक करेंगे और हमें दिखाया जाएगा कि ये टाइमलाइन इनकर्जेंस का सामना कर रही है। और क्योंकि आरडीजे एज डॉक्टर डूम रिटर्न कर रहे हैं, तो भाई इसको ये वेरिएंट वाला फॉर्म करके भी लिंक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। वैसे भाई इनके साथ साथ और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि मार्वल के एंकर बीइंग हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन अमेरिका, थॉर और भी बहुत सारे। अब देखते हैं कि फ्यूचर में कौन मार्वल का एंकर बीइंग निकलता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।